बीजेपी की यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जहां बीजेपी द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं हमसे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय राय जी, आज बीजेपी ने पूरी जगह जश्न का माहौल है और 1 साल की उपलब्धि बीजेपी द्वारा बताई जा रही है। नहीं, कौन सी उपलब्धि है उनकी 1 साल की? आप ये पूछिए उनसे जो लोग जश्न मना रहे हैं कि किस चीज़ की उपलब्धि है। क्या आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था घर में घुस के गवाह की हत्या कर दी जा रही है, उसको खोज रहे हैं, वो सड़क पर 5-5 लाख रुपए इनाम करके घर गिरवा रहे हैं। उससे क्या होगा? जो व्यक्ति आपसे सुरक्षा मांग रहा था, जो गवाही कर रहा था, उसको अपनी सुरक्षा नहीं दिया, उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। यही उपलब्धि है। अभी बिजली हड़ताल हुई, पूरी बिजली हड़ताल पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश के लोगों ने त्राहिमाम कर दिया, ये आपकी उपलब्धि है 1 साल की। आज पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूम रहा है, यही आपकी 1 साल की उपलब्धि है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें टूटी हैं, सारी व्यवस्था ध्वस्त है। बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी के आने के पहले 2 लोग बिजली करंट से मर गए, वो करंट जमीन पानी में उतर गया। एक महिला एक पुरुष जो अपना परिवार चलाते थे, वो भी बिजली करंट से मर गए। किसकी यही उपलब्धि है आपकी? यही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, ये उपलब्धि है। शिक्षा के क्षेत्र में आप उठाकर देख लें, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सत्र नियमित नहीं चल रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ या जितनी भी उनकी चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं। ये आपकी 1 साल की उपलब्धि है। ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाना, जनता को भ्रमित करना, ये काम इनको आता है। और जनता के जो सचमुच जो चीज़ें ज़रूरत हैं, उसकी कहीं पर भी कोई भी उनको पूर्ति नहीं हो रही है, कि उनके साथ कोई काम नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं कि विकास यूपी में आ गया है, उसके बाद रोजगार आ गया है, कानून व्यवस्था सही है। कानून व्यवस्था यही है, बता तो दिया भाई। सबसे बड़ी मिट्टी मिलाने के लिए किसको मिट्टी में मिला दिया? जो ड्राइवर, वो भी ड्राइवर था कि नहीं था, वो भी जो वीडियो फुटेज में, उनको आपने पकड़ के मार दिया। क्या किया भाई? आप ये बताओ ना, जो लोग उसमें अपराधी हैं, जो लोग इस तरीके, उनको आपने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई किया? केवल किसी का घर तोड़ देना, उसमें किसी वकील का भी घर तोड़ दिया इन लोगों ने। मैंने सुना के साथ किसी पत्रकार का भी घर तोड़ दिया गया है। ये घर तोड़कर आप जीत लेंगे? जो चीज़ व्यक्ति को आवश्यकता है, जो व्यक्ति आज इतने बड़े अपराधी के खिलाफ गवाही कर, उसको आपने कोर्ट गया, कोर्ट से उतरते गाड़ी में उसको गोली मार दी गई। यही आपकी कानून व्यवस्था है। अब उसको कहेंगे मिट्टी? अरे पहले क्यों नहीं उसको आपने बचाया? आपके तो उन लोगों ने तो 3 लोगों को मिट्टी मिला दिया, एक गवाह को मिला दिया, 2 सरकारी पुलिस वाले बेचारे जो सज्जन लोग, सीधे साधे लोग, जिनकी नौकरी लगी थी, नौकरी कर रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, उन दोनों पुलिस वालों को मिट्टी मिला दिया। मिट्टी में तो उन्होंने मिला दिया, आप किसको मिट्टी में मिलाए? केवल घर गिरा देंगे, तोड़ देंगे, इससे मिट्टी मिल जाएगा? ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो लोग, ऐसे लोग हैं, चाहे वो अतीक अहमद जैसे लोग हों, मुख्तार अंसारी लोग हों, उनके खिलाफ आप कार्रवाई इस तरह से करिए कि जिनको एक लगे कि नहीं, उनका कुछ इस तरीके से आपने इन दबाया कि जिससे एक संदेश जाए। केवल घर मकान तोड़ देने से और 4 ईंटा उखाड़ देने, 4 दरवाज़ा उखाड़ देने से कानून व्यवस्था नहीं जाएगी। जिस तरह से बनारस में कल 1780 करोड़ रुपए की सौगात दी, इसके बाद समिट का आयोजन किया गया, ग्लोबल समिट का आयोजन किया, तो रोजगार भी आ रहा है। अब आ रहा है, पिछली बार भी तो ग्लोबल समिट हुआ था नवीन जी। बनारस में कै रोजगार खुले, बनारस में कै फैक्ट्रियाँ खुली, पिछली बार भी हुआ था कि नहीं हुआ था? तो कब आएगा वो रोजगार? आ रहा है, आ गया, स्थापित हुआ। बनारस में एक फैक्ट्री बता दीजिए। एक अमूल की बात करते हैं, वो अमूल भी हम लोग के समय की आई हुई है, उसकी रजिस्ट्री उठाकर आप देख लीजिएगा। बनासकाठा जो उनकी सोसाइटी है, उसके नाम से रजिस्ट्री कब हुई है? मोदी जी के रहने पर हुई है, योगी जी के रहने पर हुई है, कि इनकी सरकार के पहले की बात है? वो हम विधायक थे पिंडरा में, तब वहाँ पे उनकी रजिस्ट्री हम लोग के समय 30 एकड़ की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। वो कोर्ट में मामला, न्यायालय में मामला था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो कब की फैक्ट्री चालू गई होगी थी। इनके राज्य में इनके द्वारा एक भी फैक्ट्री प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नहीं लाई गई है। एक कारखाना, सारे कारखाने ध्वस्त बंद हो गए। भेल का कारखाना बंद होने का कगार पे है। DNW की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो गई है। और सारी जो चीज़ें ये बोल रहे हैं कि मैंने ये ला कर, अभी आपने इन्होंने टेंट सिटी बनाया था, टेंट सिटी उखड़ गई, भागे वहाँ के जो पर्यटक थे, निकल कर बेचारे भागे, जान बचाए हैं अपनी, दूसरे होटल में टिकाया गया। यही व्यवस्था है। बंदरगाह बना हुआ है, बंदरगाह से कई जहाज गई, पूछ देख लीजिए आप, उसकी रिपोर्ट मंगा लीजिए कि कितनी जहाज गई, कितनी जहाज आई, कितना माल आया, कितना गया। जो भी चीज़ें इन्होंने शुरू किया, इन्होंने TFC बनाया है लालपुर में, कितनी बुकिंग आई है उसकी जरा देख लीजिए। अभी रुद्राक्ष जिसमें कल प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया, कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति कितनी बार बुक कराकर वहाँ पर कार्य किया। केवल सरकारी कार्यक्रम वहाँ होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा चार्जेस रख दिया है। बनारस के लोग साधारण लोग हैं,
सामान्य लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना पैसा नहीं है कि वो टीएफसी बुक करा सकें और रुद्राक्ष बना सकें। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया, रुद्राक्ष को ही बना दिया, जो ये इवेंट करते हैं, जो कार्य करते हैं यहाँ करते हैं या टीएफसी में इवेंट करते हैं। पूरी तरीके से इन्होंने अपने तरीके से उस सिस्टम को बनाया है, आम जनता का हित नहीं हो रहा है। बुनकरों का आप देख लीजिए, बुनकरों का बिजली बिल नहीं कि त्राही कर रहे हैं बिजली के लिए, उनको नहीं मिल रही है बिजली, महंगे रेट पर मिल रही है। परेशान है बुनकर यहाँ के साधारण आदमी परेशान है। एक काम कमाने खाने वाला रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला, ये सरकार की उपलब्धि बना रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से झूठी है, पूरी तरीके से ये झूठी बात और गलत वादे करती है और पूरे प्रदेश की जनता से झूठ बोलती है। अजय राय जी, कल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होगी। कांग्रेस द्वारा लगातार ये आरोप लगाए गए कि विपक्ष भाजपा के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं भाजपा के लोग कह रहे हैं कि न्यायपालिका का फैसला है, उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं, न्यायपालिका का मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूँ, न्यायपालिका का हर व्यक्ति सम्मान करेगा, हम सब लोग सम्मान करते हैं, राहुल जी सम्मान कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने न्यायपालिका के ऊपर कोई कटाक्ष किया हो, कोई आरोप लगाया हो। जो सरकार का निर्णय आया, जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय आया, उस पे लोगों के सीधे सीधे आरोप हैं कि आपने तुरंत, ऐसा जिसे लगा कि पहले से टाइप करके रखी हुई है लेटर, नोटिफिकेशन आपने तुरंत जारी कर दिया। अरे 2 दिन उनको मौका देते, या उनकी बात जो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि मेरी बात को सुन लिया जाए कि मैंने क्या बोला है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, या किस सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, मैंने कौन से देश के खिलाफ बोला है, मेरी बात तो सुन लिया जाए। ये तो कोर्ट के अंदर भी होता है कि अगर कोई आरोप लगाता है तो जज साहब दूसरे व्यक्ति को भी, विपक्ष के लोगों को भी कहते हैं कि भाई ठीक है, आप भी अपनी बात कहिएगा। अभी हम लोग के मुकदमे में जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसमें भी अगर हमने गवाही दी तो मुख्तार अंसारी ने दूसरे पक्ष को भी प्रस्तुत किया, उनकी भी बात माननीय न्यायालय ने सुना। अब निर्णय देना न्यायपालिका का काम है, ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि अगर आरोप लगाया मंत्रियों ने, सरकार ने, तो राहुल गांधी को भी सुनना चाहिए था। सुनने के बाद आप उनकी सदस्यता को समाप्त कर देते या जो निर्णय लेते, वो शायद हो सकता है इतना बड़ा मैसेज या आम आदमी को ये कष्ट नहीं होता कि नहीं आपने एक तरफा कार्रवाई की है। क्यों घबराहट है राहुल गांधी से, क्यों नहीं राहुल गांधी की बात सुन रहे हैं? राहुल गांधी को बात सुनना पड़ेगा, ये बात देकर सुनेंगे, हिंदुस्तान की जनता सुनाएगी, सड़क पर उतर को सुनाएगी। अभी तो रास्ता बचा हुआ है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या आगे भी? अब वो तो मैंने कहा ना कि कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय है, उस निर्णय जो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, उस निर्णय के खिलाफ हम सब लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी द्वारा साल भर की उपलब्धि बताते हुए जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता अजय राय ने ये कहा है कि बीजेपी जनता को बरगलाने का प्रयास करती है और जनता से झूठे वादे करती है। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।